हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो उससे पहले स्टूडेंट आपको पता होगा कि पैरेललोग्राम होता क्या है। स्टूडेंट देखिए, पैरेललोग्राम के लिए अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। अगर ये इक्वल ना हुई कोई सी भी एक साइड, जैसे एक साइड ये हो गई, दूसरी साइड ये हो गई, ये साइड जो है इक्वल नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट। या ये वाली साइड इक्वल नहीं है, एक छोटी है दूसरी बड़ी है, तो ये भी पैरेललोग्राम नहीं होगा। तो स्टूडेंट, पैरेललोग्राम के लिए अपोजिट साइड्स का पैरेलल होना और इक्वल होना बहुत जरूरी है स्टूडेंट, अदरवाइज वो पैरेललोग्राम नहीं होगा स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, जो थ्योरम है 8.1 में क्या है, अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये एक पैरेललोग्राम है स्टूडेंट, और ये इसका एक डायगोनल है जो कि इन दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो देखिए स्टूडेंट, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए सी इज इक्वल टू बी डी, इसको हम लिख सकते हैं गिवन। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि पैरेललोग्राम के लिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमें दो साइड मिल गई है स्टूडेंट, एक एस ये हो गया, एक एस ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट, और डायगोनल क्या है, ए डी कॉमन फॉर बोथ ट्रायंगल्स। एडी क्या है, दोनों ट्रायंगल्स के लिए कॉमन हो गया स्टूडेंट। तो इसमें कौन सा रूल लग रहा है स्टूडेंट, देखिए ट्रिपल एस, तीन साइड जो है इक्वल हो गई है कि दो ट्रायंगल्स की, तो क्या होगा, सो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए सी डी बाय द रूल एस एस एस, ट्रिपल एस। ठीक है स्टूडेंट, ये एक्सियम है, दैट इज अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम divides it into two congruent triangle। ठीक है स्टूडेंट, यही हमें प्रूफ करना था, बहुत इजी था स्टूडेंट। अब इसमें हमें ये एंगल लेने की जरूरत नहीं है, इसमें जब पहले ही हमारे पास एक रूल है ट्रिपल एस वाला, तो और कोई रूल लगाने की इसमें जरूरत नहीं स्टूडेंट, और ये हमारा प्रूफ हो गया। अब 8.2 देखिए स्टूडेंट, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हमें पता है, अगर हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है, इन अ पैरेललोग्राम diagonal of a parallelogram bisect it in two congruent triangle। ठीक है स्टूडेंट, टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में जो है डायगोनल जो है बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है ये इसके इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट, दैट इज ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है स्टूडेंट, देन ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी। ठीक है स्टूडेंट,
बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। यहां पर भी ये प्रूफ है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको ठीक से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब 8.3 देखिए स्टूडेंट, इन ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है स्टूडेंट। अब ये गिवन क्या है इसमें देखिए स्टूडेंट, 8.3 है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी। ये क्या है, हमें गिवन है स्टूडेंट, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो ये पैरेललोग्राम है स्टूडेंट, ठीक है। उसके लिए हमें अपोजिट एंगल्स इसके अगर हम प्रूफ कर दें कि भाई एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें मेन क्या प्रूफ करना है कि एंगल डी एंगल ए के इक्वल है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट, हम इसको मान लेते हैं एक्स, इस एंगल को वाई, इसको पी और इसको क्यू, ठीक है स्टूडेंट। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, एक सी डी लाइन ये है, नीचे ए बी इस तरह से स्टूडेंट, और इसको एक ट्रांसवर्सल, यह है ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है स्टूडेंट। ये है सी डी और ए बी, ये एंगल एक्स है और ये एंगल क्यू है स्टूडेंट, देखिए। तो क्या होगा इसमें, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्यों होगा स्टूडेंट, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है स्टूडेंट। एक तो ये हो गया। अब दो पैरेलल लाइन ये भी है स्टूडेंट, दो पैरेलल लाइन कैसे है हमारे पास, इसके लिए भी ट्रांसवर्सल लाइन ये है स्टूडेंट, ठीक है। ए सी और डी बी, इसमें क्या होगा, देखिए ये ट्रांसवर्सल लाइन ए डी हो गई और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। ये क्या है, ये पी एंगल है और ये वाई एंगल, ठीक है स्टूडेंट। ये आपको ठीक से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे हम इसको, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Y, ये भी क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल। अब इसको अगर हम फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, ऐड कर देंगे इनको, P को Q में और X को Y में, तो एंगल X प्लस एंगल Y इज इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल Q, ठीक है स्टूडेंट। तो अब ये x प्लस वाई क्या हो गया स्टूडेंट, सी डी बी, एंगल सी डी बी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। तो एक एंगल हमारा ये पूरा जो है स्टूडेंट, ये वाला इसके इक्वल, ये प्रूफ हो गया स्टूडेंट, ठीक है। तो ये अपोजिट एंगल हमारा प्रूफ हो गया। सिमिलरली क्या होगा स्टूडेंट, देखिए एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी। उसके लिए स्टूडेंट हमें एक नया फिगर बना करके और एक डायगोनल ऐसे बनाना पड़ेगा सेम, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हमें गिवन है स्टूडेंट और इक्वल भी है, तो ये हमारा प्रूफ इजीली हो जाएगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिमिलरली एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी, ठीक है स्टूडेंट। Hence, quadrilateral A B C D
इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है स्टूडेंट, यही हमको प्रूव करना था। तो तीनों प्रॉपर्टीज आपको ठीक से समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट्स।